पुरुष जब किसी सेक्स क्वीन से विवाह करता है तो उसकी इच्छा का पता चलता है, और जब कोई पुरुष घर से दूर रहने वाली स्त्री से विवाह करता है तो उसकी इच्छा समझी जा सकती है भविष्य में। और मैं एक बार, ये भयानक लगता है, मुझे ऐसा कहने का मन कर रहा है, और मैं आमतौर पर ऐसा कहता हूँ। अगर मुझे कोई बात कहने का मन हो तो मुझे उसे कहना चाहिए, और ओह, यह आमतौर पर भगवान का तरीका है। मैं अपने साथ काम करने वाले एक पशुपालक के साथ मवेशी खरीदने जाता था, और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बोली लगाने से पहले हमेशा बछिया के चेहरे की ओर देखता था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और आगे पीछे देखा। मैं भी उसके पीछे पीछे चला। स्टीवन को देखो। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर वो ठीक दिखे तो मूर्ति। फिर वो मुड़ा और उसके चेहरे की ओर देखा, और कभी कभी वो अपना सिर हिलाकर चला जाता था। मैंने कहा, जेफ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बिल, तुम यहीं रहो। और मैंने कहा, तुम हमेशा उस गाय की तरफ क्यों देखते हो? मैंने कहा, वो ठीक लग रही है, भारी गाय। कहा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब उसने मुझे बताया। कहा, मुझे परवाह नहीं कि वो कैसे बनी है, वो शायद खुर तक गोमांस हो सकता है, लेकिन अगर उसके चेहरे पर जंगली निगाहें हैं तो क्या आप उसे कभी नहीं खरीदते? मैंने कहा, ऐसा क्यों, जेफ? खैर, कहा, पहली बात यह है, कहा कि वो कभी भी यहाँ नहीं रहेगी। और उसने कहा, अगली बात यह है कि वो कभी भी अपनी बिल्ली की माँ नहीं बन पाएगी। और कहा, उन्होंने उसे एक बाड़े में डाल दिया। अब वो मोटी है, इसलिए यदि आप उसे खुला छोड़ दें तो वो जंगली निगाहों से उसे देखकर वो भागकर मर जाएगी। मैंने कहा, आप जानते हैं, मैंने कुछ सीखा है। मेरा मानना है कि यह बात महिलाओं पर भी लागू होती है। वो जंगली तारों वाला रिकेट, मुझे लगता है कि उससे दूर रहना ही बेहतर है, बेटा, सभी की। उसकी आंखों के ऊपर वो नीला पदार्थ। और मैं, ओह, ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं नहीं सोचता कि यह एक ईसाई के लिए उचित है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि टेलीविजन और अखबार इसे कितना सुंदर बताते हैं। यह मेरे जीवन में देखा गया सबसे भयानक, घृणित दृश्य है। जब मैंने पहली बार एरिक क्लिफ्टन के कैफेटेरिया में एक सुबह नाश्ते के समय देखा तो मैंने देखा कि कुछ युवतियां वहां आ रही थी, भाई ओगन ब्राइट। और बस अंदर आ जाओ। मैंने देखा कि लड़की अंदर आई। मैंने सोचा, ठीक है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वो टॉम काइल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार थी। आप जानते हैं, एक अजीब तरह की शक्ल थी। मैं ये बात मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जानते हैं, मैंने कुष्ठ रोग देखा है। मैं एक मिशनरी हूँ। मैंने सभी प्रकार की विचित्रताएं देखी हैं। आप जानते हैं, कैसी कैसी बीमारियां। और मैं उस युवती के पास जाकर उससे कहने जा रहा था कि मैं एक मंत्री हूँ। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? और मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और फिर 2 या 3 और आ गए, और मैं एक तरह से पीछे हट गया और इंतजार करने लगा। भाई ओगन बाइट, बाहर आओ। और मैंने कहा, भाई ओगन बाइट, वो यही हो सकता है। मैंने कहा, अरे, उस औरत को क्या हुआ? और उसने कहा, वो पीठ है। मैंने कहा, अच्छा, अरे अरे। ओह, मैंने सोचा कि इसे कहीं पेस्ट हाउस में रखना चाहिए। आप जानते हैं, इसे अन्य महिलाओं पर फैलने से रोकना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, आपको योजना बनानी होगी। देखो, जब तुम चुनाव करो तो प्रार्थना करो, क्योंकि हम प्रतिज्ञा के इस वचन से देखते हैं कि वो दुल्हन जिसे एक पुरुष चुनेगा उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करेगी। ये दर्शाता है कि उसमें क्या है। अब क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? पत्नी बनने के लिए कुछ ऐसा ही होना पड़ता है। मैं तो यह नहीं देख पा रहा, भाई। ओह, शायद मैं एक बूढ़ा संकी हूँ, लेकिन आप जानते हैं, मैं इसे समझ नहीं सकता। नोटिस देखिए, क्योंकि यह उसमें क्या है, उसे प्रतिबिंबित करेगा। वो उसे अपना भावी घर बनाने में मदद करने जा रही है। अब जब हम एक क्षण के लिए आध्यात्मिक पक्ष की ओर लौटते हैं, और जब आप एक चर्च को देखते हैं जो संसार में है, संसार की तरह कार्य करता है, संसार में आशा करता है, संसार में भाग लेता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को।
ऐसे गिनता है जैसे उसने उन्हें कभी लिखा ही ना हो। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह उस तरह से दुल्हन नहीं लेने जा रहा है। क्या आप आज आधुनिक चर्च को दुल्हन बनाने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं महाराज, मैं ये बात मुश्किल से देख पाया। नहीं। अब याद रखें, एक आदमी और उसकी पत्नी एक है। क्या आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आप पर मेरा विश्वास टूटेगा। और फिर क्या भगवान स्वयं को ऐसी किसी चीज से जोड़ ले? क्या आप सोचते हैं कि एक सामान्य सांप्रदायिक वेश्या ईश्वरीयता का दिखावा करते हुए किंतु उसकी शक्ति को नकारते हुए ऐसा करेगी? ओह, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसमें उसका चरित्र अवश्य होना चाहिए। वास्तविक सच्चे पुनर्जन्म प्राप्त कलीसिया में वह चरित्र होना चाहिए जो मसीह में था, क्योंकि पति और पत्नी एक है। और यदि यीशु ने केवल वही किया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, अपने वचन को निभाया और अपने वचन को प्रकट किया, तो उसकी दुल्हन भी उसी प्रकार के चरित्र की होगी। वो किसी भी तरह से एक संप्रदाय नहीं हो सकती, क्योंकि तब चाहे आप कितना भी नहीं कहना चाहें, वो कहीं न कहीं एक बोर्ड द्वारा नियंत्रित होती है जो उसे बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यह सच्चाई से कई गुना दूर है। ये बहुत बुरी बात है कि हम असली नेता से दूर हो गए, कि परमेश्वर ने हमें चर्च का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी भी राज्य के प्रेस्बिटरों को नहीं भेजा। उन्होंने कभी भी बिशपों, कार्डिनलों, पुजारियों, पोपों को नहीं भेजा। उसने कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए पवित्र आत्मा को कलीसिया में भेजा। जब वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, तो वो तुम्हें सारे सत्य की ओर ले जाएगा। ये बातें जो मैंने तुमसे कही हैं, तुम्हें बताऊंगा और स्मरण दिलाऊंगा, और आने वाली बातें तुम्हें दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा को ऐसा करना था। अब आधुनिक चर्च को इससे नफरत है कि उन्हें ये पसंद नहीं है। तो फिर वो मसीह की दुल्हन कैसे हो सकती है? आज के लोग आधुनिक संप्रदाय को चुन रहे हैं। ये केवल शब्द के प्रति उनकी कम समझ को ही दर्शाता है। मेरा आशय चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं इसे इतना गहरा होने देना चाहता हूं कि आप इसे देख सकें।